तीसरा है माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माहि, मनुआ तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे, कर कर का मतलब होता है हाथ, और फिरे का मतलब होता है घूमे या चक्कर लगाए। माहि, जीभ का मतलब होता है जिह्वा, और मुख का मतलब मुंह, माहि मतलब में, मनुआ, मनुआ का मतलब होता है मन, चहु मतलब चारों, और दिशि का मतलब होता है दिशाओं। फिरे का मतलब आप जानते हैं घूमे, और सुमिरन का मतलब होता है स्मरण या भगवान की सच्ची भक्ति। तो माला तो कर में फिरे, कबीर कहते हैं कि जब मनुष्य भक्ति का दिखावा करता है तो वह क्या करता है, अपने हाथ में माला फेरता है, वह अपने हाथ में माला का मनका घुमाता हुआ भक्ति का ढोंग करता है, पाखंड करता है। क्यों? कहते हैं कि जीभ फिरे मुखमाय, क्योंकि ऐसा करते हुए अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उसकी जो जिह्वा है ना, वह मन में ही वह मुख में ही अनेक प्रकार से भ्रमण करती है, घूमती रहती है। मनुआ तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाहि, उसका मन चारों दिशाओं में भ्रमण करता रहता है। कभी इस आडंबर पूर्ण एवं दिखावे की भक्ति को प्रभु की सच्ची भक्ति नहीं मानते, कहते हैं यह तो सुमिरन ना, यह भगवान की सच्ची भक्ति नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को प्रभु भक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए, उसे भक्ति का ढोंग नहीं करना चाहिए, उसे अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, और जो आत्मा में भगवान बसे हुए हैं उन्हीं का जाप करना चाहिए, है ना। ऐसे ही एक और उनकी कविता है कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, है ना। चौथा है कि कबीरा घास न निंदिए, जो पाऊँ तली होय, ऊड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होय। घास तो आप जानते ही हैं, तिनका, छोटी वस्तु, है ना। निंदिए, निंदिए का मतलब होता है निंदा करना या बुराई करना। पाँव, पाँव का मतलब होता है पैर। तली, तली का मतलब होता है नीचे। ऊड़ी मतलब होता है उड़ कर। मैं मतलब में। खरी मतलब बहुत अधिक, और दुहेली का मतलब होता है पीड़ादायक या कष्टदायक। तो कबीर मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को राह में या पैरों के नीचे पड़े घास के तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि कबीरा घास न निंदिए, जो पाँव तली होए। कबीर कहते हैं कि तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए, भले ही वो अपने पाँव के नीचे दबा क्यों न हो, है ना। क्योंकि उड़ पड़े जब आँख में खरी दुहेली हो, क्योंकि यही तिनका हवा के सहयोग से यदि उड़ करके आँख में पड़ जाता है तो बहुत पीड़ा पहुंचाता है, और तब हमें तिनके के अस्तित्व का पता चलता है। भाव यह है कि मनुष्य को किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए।